आज की मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस वाली दुनिया में बड़े इमामबाड़े की शक्ल सूरत एकदम हट कर लगती है। बड़ा इमामबाड़ा इंडिया की राजधानी दिल्ली से 480 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। बड़े इमामबाड़े के विशाल कैंपस को देखकर दिमाग मानो ठहर जाता है। आसमान की तरफ देखते गुंबद और मीनारें, मेहराब के यूनिक कॉलम्स के बीच से सनसेट को देखना एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। यू कांट गेट दिस एक्सपीरियंस एनीवेयर एल्स। सॉफ्ट सनरेज इमामबाड़े को टच करके कुछ ऐसे आती हैं जैसे आपका कोई नियर एंड डियर वन डजंट वांट टू से गुड बाय। बट हमें तो 21वीं सदी में वापस लौटना है, सो वी हैव टू से बाय। अलविदा कहते हैं आपसे, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। सी यू सून। एक दिलचस्प डाउनलोड लखनऊ से। कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह के कोठी पर हमला किया तो उन्होंने जोर से अपने मुलाजिम को आवाज दी उन्हें जूते पहनने में उनकी मदद करें। लेकिन जनाब सारे मुलाजिम तो इतनी देर में रफा दफा हो चुके थे और जब अंग्रेज आ पहुंचे तो नवाब वहीं के वहीं बैठे रहे। Welcome to Cyprus. साइप्रस यूरोप में मेडिटेरेनियन सी में बसा हुआ एक आइलैंड है। इसके पड़ोसी मुल्क हैं ग्रीस, टर्की, इजराइल और इजिप्ट। साइप्रस में एक साइकिलिंग डेस्टिनेशन के रूप से सारी सुविधाएं हैं। रास्ते पे कई बाइसिकल मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें मिल जाएंगी। साल भर गाइडेड और अनगाइडेड साइकिल पे टूर आयोजित होते हैं। साइकिलिंग करते करते आपको साइप्रस का करीबी एहसास होगा इन अ वेरी पर्सनल वे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे आपको लगेगा कि ये आइलैंड आपसे सख्ती से पेश आ रहा है। और मक्खन की तरह रास्तों पे साइप्रस आपको सहलाता हुआ मालूम होगा। And it is with this personal touch experience that a cycling caper in Cyprus is worth your while. पश्चिम साइप्रस में साइकिलिंग रूट और भी मजेदार हैं। हर साल फरवरी और अक्टूबर के बीच साइप्रस में माउंटेन बाइकिंग और साइकिलिंग की रेस होती है। अधिक जानकारी के लिए www.cyprus-travel-secrets.com वेबसाइट विजिट करें।
अगर भारत में सफर करना है तो सबसे पहली जरूरत है दिल कड़ा होना चाहिए, ब्रेक बढ़िया होना चाहिए और किस्मत मेहरबान होनी चाहिए। मैं आज बड़े पक्के इरादे के साथ यहाँ आया हूँ। रंग बिरंगे भारत की शानदार संस्कृति ने मेरा दिल जीत लिया है। कभी इस समंदर को सिंदबाद जहाजी ने पार किया था। यहाँ बाजू लोग एक अनूठे पारंपरिक हुनर का इस्तेमाल करते हैं, रमोरा फिशिंग। सब इसकी इज्जत करते हैं। कभी इसे भगवान का दर्जा मिला हुआ था। रमोरा खाने के लिए खुद को समुद्री कछुओं, रे मछली और शार्कों से चिपका लेती हैं। कहते हैं कि रमोरा अपने शिकार का खून चूस लेती है ताकि वो ढीला पड़कर मर जाए, इसलिए इसे कहते हैं वैम्पायर फिश। दुनिया का ये अजूबा भारत में उत्तर प्रदेश के एक साधारण भीड़-भाड़ और शोरगुल वाले शहर आगरा में है। बाय ट्रेन, आगरा is 3 hours away from India's capital city, New Delhi. अपने आप में आगरा ना तो यहाँ की मशहूर मिठाई पेठे की तरह लजीज है और ना ही ताजमहल की तरह लाजवाब। इनफैक्ट फॉर अ टूरिस्ट, आगरा जितना आम है, यहाँ का मेन अट्रैक्शन ताजमहल उतना ही खास है। टूरिस्ट की नजर से देखें तो ताजमहल चर्चित है, रेकमेंडेड है। एक फोटोग्राफर की नजर से देखें तो ये स्मारक उगते और ढलते हुए सूरज के साथ अपने रंग बदलता है। और बस यूं ही अगर प्यार भरी नजरों से ताजमहल को देखें तो शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बेपनाह प्यार समझ में आने लगता है। ताजमहल की सुंदरता को बनाए रखने के लिए इसके संगमरमर की सफाई दूध और अन्न के लेप से होती है। वही लेप जो भारतीय नारी ने सदियों से अपने त्वचा की सुंदरता के लिए इस्तेमाल किया है।
अगर हमारा ये प्लैनेट अर्थ एक जंगल होता और इस पे अलग अलग देश जानवर होते, तो नॉर्थ अमेरिका में स्थित कनाडा को हम हाथी का दर्जा देते, बिकॉज कनाडा इज माइटी एंड ह्यूज। Canada is a peace-loving nation, making it one of the top choices for migration and tourism. और यहाँ के टूरिज्म को 4 चांद लगाते हैं यहाँ के एडवेंचर स्पॉट्स। हर सीजन में the choices seem endless. Summers में hiking, boating, sailing, rock climbing and of course cycling. अगर आप कनाडा की तेज सर्दी को बर्दाश्त कर पाएं, तो आपके लिए स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लेजिंग और स्नो मोबिलिंग जैसे ऑप्शंस हैं। And for the बच्चा पार्टी, nothing to match the sheer bliss of building snow castles. ऊंचे पहाड़ों के स्लोप्स पे स्कीइंग करना, इसका ख्याल ही डरावना है ना? ये हेली स्कीइंग है और यही एक्टिविटी कनाडा को दुनिया भर के स्कीइंग एंथुसियास्ट का ड्रीम हॉलिडे बना देती है। कनाडा के वेस्ट कोस्ट में वैंकूवर आइलैंड के करीब है 300 से ज्यादा किलर व्हेल्स का समर होम। इन समुद्री जीवों को देखने के लिए ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। कनाडा के ईस्ट कोस्ट में बसे न्यू ब्रंसविक शहर में सर्दी में हरियाली पर मानो एक सफेद कालीन बिछ जाता है और ये बन जाता है एक हॉकी फील्ड। इस पर खेले गए गेम को कहते हैं पॉन्ड हॉकी। दिस इज अ यूनिक कैनेडियन स्पोर्ट। कनाडा में आपको